विराजते हैं तीर्थंकर जनिन की पीयूष देशना जनीन्द्रवाणी मनुष्यो जगत कल्याणी। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो बीतराग श्रवण संस्कृति। भगवान परमेश्वर तीर्थंकर जनेश्वर देव ने वस्तु धर्म की व्याख्या अनंत धर्मात्मक दृष्टि से की है। इतनी सहज व्याख्या जीव मुस्कुराते मुस्कुराते प्रासाद गुण से युक्त होकर के परमात्मा बन जाए और किसी को मित्र इस बात का बोध न होने पाए जीव साधना कब कर रहा था। जीव साधना कब कर रहा था इस बात का बोध नहीं हुआ और जब भगवान बना तब मालूम चला कोई साधक साधना कर रहा था। गुण गाथा आज तुम्हारे सामने है और इतनी गुण गाता है। मोक्ष मार्ग अमंगल का नाश है, मोक्ष मंगल की प्राप्ति है। मोक्ष मार्ग अमंगल के नाश का उपाय है और मोक्ष मंगल है। मोक्ष ही मंगल है। जीव का शुद्ध तत्व ही परम मंगल है, परम मंगल है। ऐसा परम मंगल उद्घाटित होता है अमंगल भाव के अभाव से। सिद्धत्व जो है वही है परम मंगल। ऐसा मंगल उद्घाटित होता है अमंगल भाव के अभाव से। क्रोध मान माया लोभ ये चार कसाई का अंश मात्र जहां पर भी है इसका नाम है अमंगल भाव। और पंच पर गुरु की आस्था वीतराग भाव इसका नाम है मंगल भाव। इस मंगल भाव का फल है मंगलोत्तम शरण पर्याय अशरीरी सिद्ध परमात्मा। उपाय भूत मंगलोत्तम शरण चक्रेश भाई, उपाय भूत मंगलोत्तम शरण, उपे भूत मंगलोत्तम शरण, उपाय भूत मंगलोत्तम शरण, उपे भूत मंगलोत्तम शरण। आचार्य उपाध्याय साधु ये तीन परमेष्ठी उपाय भूत मंगलोत्तम शरण है। आचार्य उपाध्याय साधु ये तीन परमेष्ठी उपाय भूत मंगलोत्तम शरण है। अरिहंत सिद्ध ये उपेभूत मंगलोत्तम शरण है। तीन परमेष्ठी कारण समय सारभूत मंगलोत्तम शरण है और दो परमेष्ठी काल समय सारभूत मंगलोत्तम शरणभूत हैं। सभी श्रोता ध्यान दो, जितना हम धर्म को कठिन मानते हैं उतना कठिन है नहीं, यथार्थ में नहीं। मोक्ष मार्ग में वीआईपी पने का पूर्ण अभाव है, बनावट का पूर्ण अभाव है। प्रणव बर्क मीठा होता है कि मीठे का डिब्बा मीठा होता है। मुमुक्षु नमकीन का पैकेट नमकीन है कि नमकीन नमकीन है।
लेकिन बेटा सबसे ज्यादा पैसा वर्ग का लग रहा है, डिब्बे का लग रहा है, मीठा तो मीठा है, नमकीन तो नमकीन है। ऐसे ही आज जो युग चल रहा है, मोक्ष मार्ग में वर्ग लग रहा है, मोक्ष मार्ग में पैकिंग चल रही है, जबकि मेरे मित्र मीठा तो मात्र मीठा है, भावों की विशुद्धि मात्र जैन धर्म है, बाकी के वर्ग के और डिब्बा है। जितनी प्रकार के तुम पैकिंग कर रहे हो, वर्किंग चल रही है, वर्क लगा रहे हो मेरे मित्र, लेकिन बोध होना चाहिए वर्क लगी मिठाई कभी नहीं खाना चाहिए। वो बछड़े के आंतड़ियों के बीच में रख करके वो वर्क को पीटा जाता है, उससे वर्क बन के आता है। विषय पकड़िए, बछड़े के आंतड़ियों के बीच में रख करके मित्र वर्क बनता है। ऐसे वर्क को चाहे साधु संतों के पैरों में चिपकाओ, चाहे भगवानों के शरीर पे चिपकाओ, चाहे मेरे मिठाई पे चिपकाओ, ये हिंसक वस्तु है, उसका प्रयोग होना ही नहीं चाहिए। मित्र, इतना विवेक विष्णु सागर जैसे श्रमणों को चाहिए है कि वे समाज को कुछ नई दिशा बोध दें कि वर्क लगा करके मैंने पिटते स्वयं देखा है, सुब्र सागर को भी दिखाया था। अब्दुल्लागंज में पिटाई चल रही थी वर्क की, चाहे वो सोने का वर्क हो, चांदी का वर्क हो। मित्र, मंदिर पर कलश चढ़ाना है, भगवान कभी मना नहीं करते हैं। तुम पाषाण का भी चढ़ा सकते हो, बहुत सुंदर लगता है, लेकिन बछड़े की आंतड़ियों में रख करके वर्क को पिटवा करके बेदी चमकाना, ये महावीर को पसंद नहीं है, ये तुम्हारा राग हो सकता है। ज्ञानी है मित्र, जैसे बरक को तुमने बछड़ों के आंतड़ियों में पिटवा के लगाया है, ऐसे महात्मा सात सागर जी मित्र वत्स आचार्य ब्रह्मदेव सूर्य ने प्रमाद प्रकाश ग्रंथ की टीका में जगह जगह शिष्य को कहा है वत्स। वत्स यानी बछड़ा, बड़ा मधुर शब्द है। पंडित दौलत राम जी को भी ये शब्द अच्छा लगा, तो उन्होंने लिखा धर्मीसु गो वक्ष संप्रीति, धर्मात्मा से ऐसी प्रीति करो जैसे गाय को अपने बछड़े पर प्रीति होती है। राजीव, तेरी माँ तुझे संभाल के रख रही है, तो उसके तो मन में भाव आ सकता है कि बेटा बड़ा होकर मुझे कुछ कमा के खिलाएगा, लेकिन गैया के बछड़े के प्रति गैया को क्या आशा कि मुझे कमा के खिलाएगा। तब भी निरपेक्ष भाव से गाय अपने बछड़े के प्रति इतना दुलार रखती है कि सिंह भी आके खड़ा हो जाए उससे भी लड़ने को तैयार हो जाती है। ये माँ की प्रीति है। ऐसे बिना किसी अपेक्षा के धर्म धर्मात्मा के ऊपर कोई उपसर्ग आ जाए, संकट आ जाए, बेटा उनको दूर करने के लिए खड़े हो जाना, लेकिन धर्मात्मा को कष्ट देने को खड़े कभी मत हो जाना। जैसे मिठाई का गुड़ मीठा है, बर्क तो मात्र चमकाने के लिए है, ऐसे ही ज्ञानियों जितना जिन शासन में धर्म की व्याख्या है, भावों की निर्मलता है। आर्जो मार्दो परिणाम होना चाहिए, शुचिता के भाव होना चाहिए। चार कसायों में से कोई भी कसाय से युक्त परिणाम तुम्हारे चल रहे हैं, वो मात्र मात्र दिखावा तुम्हारा धर्म पे चल रहा है, तो वत्स तुम बछड़े की आंतड़ियों को पीट करके तुम प्रभाव की बात कर रहे हो, ये मात्र वर्ग बना रहे हो, लेकिन मोक्ष मार्ग नहीं है। क्योंकि जो मंगल गाथा यहां पर लिखी हुई है, उस गाथा पर आप स्थिर हो जाइए।
इसलिए आज 3 गाथा हमने पढ़ी सुब्रत सागर जी, वो तीनों गाथा पढ़ करके मुझे विशुद्ध सागर पर चौगनी श्रद्धा बढ़ गई। आप विश्वास मानना पंडित जी, जगत पर श्रद्धा बढ़ना ये पर सापेक्ष भाव है। स्वयं पर श्रद्धा बढ़ना ये सच्चा मोक्ष मार्ग है। पंच परमेष्टि पर मेरा श्रद्धान है, इसे कोई तोड़ नहीं सकता है, लेकिन निज ज्ञायक सुमाई भगवान आत्मा पर श्रद्धान है, इसे मेरे मोक्ष को टाल नहीं सकता है। श्रद्धा किस बात पर बढ़ी? मैं कुछ दिन से सोच रहा था, ये सब कितने कितने लोग तपस्या कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, वे भी महान हैं, श्रेष्ठ लोग हैं। तब मैंने सोचा विशुद्ध सागर जी, जितना हो सके उतना उपवास करो, लेकिन इस उपवास में चूक मत करना। आहार त्याग करने वाला उपवास एक बार चूक भी जाओ, लेकिन कसाई के उपवास करने वाला व्रत कभी नहीं छोड़ना बेटा, यही मोक्ष दिलाएगा, यही मोक्ष दिलाएगा। एक बार आगरा में गोष्ठी चल रही थी और पंडित जी सब लोग सोच रहे थे कि आज तो उपवास होगा, अष्टमी का दिन था शायद, और मैं आहार को उठ गया। ये मुमुक्षु आगरा के रोहित वगैरह सोच रहे, बोले आज तो गुरुजी का उपवास होगा ना, और मैं आहार को निकल गया। जब आहार को निकल गया, आहार हो गया, उसी दिन मालूम गोष्ठी बहुत गर्म गोष्ठी हुई। जब गर्मा गर्म गोष्ठी हुई और मैं बैठा बैठा मुस्कुराता रहा। फिर ये महात्मा प्रसन्न सागर, प्रमेश सागर, चक्रेश, इनने बड़ी शुद्धि की आगरा के चौथमासे में। चक्रेश याद है ना? अब पंडित जी मैं चर्या को निकल गया। बाद में दूसरे दिन महात्मा सुब्रत सागर ने बोला, हमने ज्ञानी मालूम कल मैंने आहार क्यों किया? आज गोष्ठी में जितने विद्वान थे सबके विषय गर्मा गर्म थे, वे आपस में गर्मा गर्म हो रहे थे। यदि भूखा पेट होता तो मैं भी गर्मा गर्म हो जाता, तो मालूम चलता पूरी सभा ही गर्मा गर्म हो गई। तो ज्ञानी लोगों को तपस्या करना चाहिए विवेक के साथ। मित्र तपस्या गर्मा गर्म हो पर भाव तरमा तरम हो, भाव में गर्मी नहीं आना चाहिए। संपूर्ण मंदिर काष्ठ का है, लेकिन भगवान काष्ठ के नहीं है, ध्यान रखना। तीर्थंकर प्रतिमाएं कारंजा में रत्नमयी स्वर्णमयी अनेक सुंदर सुंदर जिनबिंब हैं, लेकिन सुधीर भैया उसी कारंजा में कोई एक श्रावक जब तीर्थंकर अरहंत देव की आरती उतारता है तो इतना ध्यान रखता है कि काष्ठ के मंदिर में आरती तो जले लेकिन मंदिर ना जल पाए। वहां पर मैंने दर्शन किए कारंजा में, वहां के श्रावकों ने आरती तो उतारी, लेकिन इतना घी का दीप जला के रखा छोटा सा, बस लो कभी ऐसे स्थान पर कपूर नहीं जलाने का। कपूर की लौ एकदम चढ़ती है और रखनी है तो जरा सा रखो। अब पंडित उन्होंने आरती उतारी घी के दीपक से, वो घी का दीपक मधुर शीतल प्रकाश देता है, बराबर। तो मधुर शीतल प्रकाश देता, आप ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, घृत का दीप मधुर शीतल प्रकाश देता है, नेत्रों को चुभता नहीं है उसका प्रकाश, नेत्रों को शांति देता है और मंदिर में आग भी नहीं लगने देता, क्योंकि वो लौ नहीं फूट रही उसकी, धीमे धीमे है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि तपस्वी जैसे कारंजा के काष्ठ के मंदिर में घृत का दीप जलता है, ऐसे देवालय में बैठा आत्मदेव मित्र तपस्या की दीप जलाए हुए हैं। शरीर भी ना जल पाए, शरीर भी न जल पाए और दिव्य प्रकाश भी आत्मा में हो जाए और भेद विज्ञान की आंखें ना फूट पाए, ऐसा तपस्या करना चाहिए। कोई चंद्र कबलान, कोई सिंह निष्क्रीडित, अपन तो बैठे अनुमोदना कर रहे हैं।
वे बिना अंतराय के भी अंतराय करके आ जाते हैं। धन्य हो इनके लिए तपस्या को, उपास ही करने तो कर लो। हे मित्र, फिर भी भूखे हैं, पेट में भोजन नहीं है और फिर भी मुस्कुरा रहे हैं। यही साधु का धर्म है, यही साधु का धर्म है, यही साधु का धर्म है। पेट खाली पड़ा रहे उसकी चिंता मत करो, पर चेहरे की मुस्कुराहट खाली नहीं होना चाहिए। इसका नाम दिगंबर योगी है। तो क्या फायदा? अबरल को सीख ले भाई, समय पे कभी आना सीख ले मित्र। जैसे मालूम ठंडी के मौसम में जब घास पर ओस पड़ती है, अंकुरों पर अंकुर जब ओस की बूंद पड़ती है और फिर प्राग दिशा में अरुणाई को लिए हुए आदित्य खिलता है, तब मित्र देखो ओस के कण वे हिम कण मोती से चमकते हैं। ऐसे बेटा तुम लोग त्यागी वृंद हो, जिस समाज में जिस प्रांत में पहुंच जाओ वहां तुम मोती से चमको और हर व्यक्ति की श्रावक की आंखें तुम्हें देखने को मचल जाएं। इसका नाम साधु है। तुहिन कल जो घास पर ओस की बूंद है, प्रभात सेठी जी, ज्ञानचंद पाटनी जी उन ओस के कणों को प्रातः की बेला में दूर खड़े होकर के आंखों से निहारने वाला पुरुष भी उसकी आंखें नेत्र शीतल हो जाते हैं, नेत्रों की ज्योति बढ़ने लगती है। ऐसी निर्गंत मुनियों को देख करके कसाईयों की कसाई भी शांत हो जाए। इसका नाम है हिम शीतल के समान, ये दिगंबर मुनि है। काला नाग जहर छोड़ दे, विषधर विष का त्याग कर दे और सिंह अपने नाखूनों को दबा लेकर के सिर टेकने लग जाए, ऐसे योगी का नाम वीतरागी दिगंबर श्रमण है। साधु साधु को देख के भाग जाए। मित्र, ये श्रमण धर्म नहीं है, ये स्वान धर्म है। वे एक दूसरे को देख के भाग जाते हैं। श्रमण धर्म जो होता है वो परस्पर में वात्सल्य प्रीति से भरा होता है। इसलिए मित्र, जीवन में कभी पाटनी जी, सेठी जी कभी स्वप्न में भी मुनिराज बनने के परिणाम हो जाएं तो आज के प्रवचन को अपने अंदर में विराजमान कर लेना, ऐसा मुनि बनना।